हेलो दोस्तों, परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, परीक्षावाणी सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे जो हम जनजातियों वाला अध्याय देख रहे हैं। ठीक है, अभी पिछली क्लास में हमने जौनसारियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे थारू जनजाति और उसके पश्चात बोक्सा जनजाति के संबंध में। ठीक है, तो विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो, शुरू करते हैं थारू जनजाति के बारे में। सबसे पहले थारू जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ठीक है, मुख्यतः उधम सिंह नगर में। ठीक है, यूएस नगर में हमें देखने को मिलेगी थारू जनजाति। ठीक है, और उधम सिंह नगर की भी कुछ तहसीलों में, जिनमें देखो खटीमा है, किच्छा है, नानकमत्ता, सितारगंज। ठीक है, जिसमें देखो खटीमा, ठीक है, नानकमत्ता, सितारगंज, ठीक है, और किच्छा में भी। ठीक है, ये चार जगहों पर देखने को मिलेगी। हालांकि अन्य जगहों पर भी है, तो मुख्यतः इन चार जगहों पर हमें कौन सी जनजाति दिखाई देती है? थारू जनजाति। ठीक है, और थारू जनजाति क्या है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजाति समूह। ठीक है, उत्तराखंड प्लस कुमाऊं, उत्तराखंड प्लस कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समूह। ठीक है, क्वेश्चन यहां से बनता है लगातार। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति। ठीक है, जो कि उत्तराखंड और कुमाऊं का क्या है? सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है, ये लोग अपने आप को किस वंश का मानते हैं? ठीक है, प्रजाति यदि बोले तो एक किस वंश का अपने को मानते हैं? किरात वंशज। ठीक है, किरात वंशज, और यानी कि मंगोल। ठीक है, किरात क्या थे? मंगोल थे। ठीक है, ये अपने को किरात का वंशज मानते हैं, यानी कि फिर क्या है? मंगोल है। ठीक है, जाहिर सी बात है। इसके अलावा देखो भाषा, इनकी कोई भाषा यदि चर्चा करें, ठीक है, भाषा तो कोई विशेष भाषा नहीं है। उधम सिंह नगर में ये रहते हैं, यानी कि तराई क्षेत्र में रहते हैं, और वहां पर जो भाषाएं प्रचलित है मुख्यतः उसी भाषा को ये लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई विशेष भाषा इनकी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई विशेष भाषा नहीं है। ठीक है, जैसे हमने जौनसार का देखा था, जौनसारी, उस तरह से इनकी कोई भाषा नहीं है। लेकिन ये लोग अवधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हिंदी के साथ साथ हिंदी प्लस, ठीक है, अवधि ये प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मिश्रित पहाड़ी भी ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, मिश्रित पहाड़ी, कुछ लोग जो पहाड़ी शब्द है इनका समावेश भी अपनी भाषा में करते हैं। साथ ही देखो नेपाली, ठीक है, पूरे उधम सिंह नगर में खटीमा तक का ये फैले हुए, तो खटीमा वाला एरिया नेपाल से जुड़ा ही हुआ है। ठीक है, नेपाली, और साथ ही भावरी, यानी कि जो भावर में भाषा प्रचलित है, ठीक है, भावरी आदि, इन भाषाओं का ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह यदि आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह थारू। ठीक है, सर्वाधिक संख्या इन्हीं की है। उसके अलावा देखो कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? ये भी थारू है। मुख्यतः उधम सिंह नगर जिले में मिलते हैं, और उधम सिंह नगर क्या है? उत्तराखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन है? उधम सिंह नगर। ठीक है, तो इनकी कोई ये प्रजाति कौन सी? किरात वंशज अपने आप को मानते हैं, और साथ ही इनकी भाषा कौन सी? कोई विशेष भाषा नहीं है। जहां पर रहते हैं वहीं पर उसी भाषा को ये लोग प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, और पठन पाठन किस में होता है? देखो, पठन पाठन ये होता है हिंदी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पठन पाठन किस भाषा में होता है? इनके हिंदी में होता है। भोजन, अब इनके बारे में देखो, कुछ फैक्ट, जो प्रमुख फैक्ट है उनको चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, भोजन में मुख्यतः ये लोग क्या खाते हैं? इनका जो प्रसिद्ध भोजन है वो है देखो चावल और मछली। ठीक है, चावल और मछली ये लोग मुख्यतः खाते हैं। हालांकि देखो, खाते ऐसा नहीं है कि हर टाइम चावल मछली खाते हैं, सब चीज, लेकिन जो इनका ज्यादा प्रमुख भोजन है वो कौन सा? चावल और मछली है। ठीक है, पेय पदार्थ क्या हो जाएगा इनका? प्रमुख पेय पदार्थ, प्रमुख पेय। ठीक है, तो पेय क्या है? मदिरा। ठीक है, मदिरा ये लोग पीते हैं, जिसमें मदिरा ये स्वयं निर्माण करते हैं। ठीक है, स्वयं द्वारा निर्मित ये मदिरा यूज में लाते हैं। ठीक है, उसी को पीते हैं, और जिसे क्या बोलते हैं? जाड़। ठीक है, जिसे जाड़ कहा जाता है, जिसे जाड़ कहा जाता है। ठीक है, तो स्वयं द्वारा एक मदिरा का निर्माण करते हैं जिसको जाड़ कहा जाता है। ठीक है, भोजन क्या है इनका? चावल और मछली, और उसके अलावा फिर क्या था उसके साथ? देखो, एक मदिरा भी निर्मित करते हैं जिसको जाड़ कहते हैं। ठीक है, यदि इनके समाज की चर्चा करें, थारुओं का समाज कई गोत्रों में विभाजित है। ठीक है, समाज कई गोत्रों में विभाजित है।
ठीक है, कई गोत्र, जिनमें प्रमुख गोत्र कौन कौन से हैं देखो। ठीक है, सबसे पहला इनमें देखो बड़वायक, एक इनका गोत्र है बड़वायक। ठीक है, एक गोत्र है इनका देखो, दूसरा है रावत, एक है बट्टा। ठीक है, बड़वायत है, रावत है, बट्टा है। ठीक है, और एक क्या है वृत्तियां। ठीक है, एक कौन सा है वृत्तियां, और एक और गोत्र इनका जो प्रमुख है महतो। ठीक है, एक और कौन सा डभैत। ठीक है, तो ये इनके क्या है प्रमुख गोत्र हैं। इन गोत्रों में ये बटे हुए हैं। ठीक है, बड़वायक, रावत, बट्टा, वृत्तियां, महतो, डहैत। ठीक है, इन पर ये बटे हुए हैं। और इसके अलावा इनमें जो सर्वाधिक सबसे उच्च माना जाता है, सर्वाधिक उच्च कौन है इनमें, बड़वायक। ठीक है, बड़वायक जो गोत्र है उसको सर्वाधिक श्रेष्ठ इसमें माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समाज कई गोत्रों में विभाजित है, जिनमें बड़वायक है, रावत है, बट्टा है, वृत्तियां, महतो, डहैत। ठीक है, और सर्वाधिक जो उच्च जिसको माना जाता है वो कौन सा है, बड़वायक गोत्र है। ठीक है, इसके अलावा देखो यदि विवाह की चर्चा करें, समाज में विवाह की कितनी प्रथा है। ठीक है, 3 टिकठी प्रथा, 3 टिकठी प्रथा प्रचलित है, प्रथा का प्रचलन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या होती है 3 टिकठी प्रथा, यानी कि विवाह 3 चरणों में संपन्न माना जाता है। ठीक है, जिसमें पहला चरण कौन सा होता है, पक्की पौड़ी। ठीक है, पक्की पौड़ी। फिर कौन सा होता है देखो, अपना पराया। ठीक है, अपना पराया। और तीसरा कौन सा है, बात कट्टी। ठीक है, इन चरणों में दोनों पक्षों द्वारा विवाह तय करना, मतलब ठीक है कि विवाह करना ही करना है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, दोनों पक्ष जब इसको तय करते हैं तो क्या बुलाते हैं उसको, पक्की पौड़ी। ठीक है, दोनों पक्षों द्वारा विवाह तय करना, ये क्या हो जाएगा, पक्की पौड़ी। अपना पराय में क्या होता है, विवाह की सगाई रस्म। ठीक है, सगाई रस्म। ठीक है, अपना पराय। आजकल विवाह का सीजन है, आपके आसपास कहीं शादी हो रही हो, किसी की सगाई हो रही हो, तो उससे रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि किसी की यदि सगाई हो रही है तो कौन सी रस्म हो रही है, अपना पराय रस्म हो रही है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर होता है देखो बात कट्टी, मतलब विवाह की तिथि निश्चित करना। ठीक है, विवाह की तिथि निश्चित करना। ये क्या हो जाएगा, बात कट्टी, मतलब अब तो फिक्स है ही कि शादी होनी ही होनी है। ठीक है, तो 3 रस्मों में इनका यहाँ विवाह प्रचलित है, जिसमें देखो 3 टिकठी प्रथा इसको बोला था, जिसमें पहली है पक्की पौड़ी, फिर है अपना पराया, और फिर है बात कट्टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो एक और रस्म है चाला रस्म। ठीक है, चाला रस्म, तो इसको आप लोग समझ लो, मैं यहाँ पर पूरा लिख नहीं रहा हूं, आप लोग समझ लो चाला रस्म क्या है इसमें। ठीक है, चाला रस्म से आशय ये है कि जैसे शादी हुई, शादी के दूसरे दिन जो दुल्हन है वो अपने पिता या भाई जो उसके साथ शादी में गए होते हैं, ठीक है, उनके साथ वापस कहाँ, अपने मायके चले जाती है। क्योंकि मुख्यतः जो थारू में विवाह होता है वो कब होता है, माघ के महीने में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विवाह कब होता है इनके यहाँ, मुख्यतः माघ के महीने में। ठीक है, माघ माह में। और उसके पश्चात चाला रस्म, जब जो विवाह माघ माह में होता है, ठीक है, उसी में चाला रस्म होती है। तो अगले दिन अपने पिता और या भाई के साथ, ठीक है, अपने मायके चले जाते हैं, और 2-3 मास के पश्चात लगभग चैत्र या फिर बैसाख में जब वापस आती है अपने ससुराल में, ठीक है, तो इसी रस्म को, जो उस बीच में अपने मायके में रही है, इस रस्म को चाला रस्म कहा जाता है। ठीक है, विवाह हुआ माघ में, ठीक है, 2 महीने से 3 महीने अपने मायके में रहेगी, मतलब चैत्र या बैसाख तक, उसके पश्चात अपने ससुराल जाएगी, इस रस्म को बोलते हैं चाला रस्म। ठीक है, तो इसको लिखने की इतनी आवश्यकता है नहीं, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, इनमें विधवा विवाह का प्रचलन भी है। ठीक है, विधवा विवाह का प्रचलन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विधवा विवाह का प्रचलन है। और साथ ही इसी के अंतर्गत एक लठ भरवा भोज, इसका भी प्रचलन। ठीक है, पहले बदला विवाह भी इनमें होता था। ठीक है, पूर्व में बदला विवाह का प्रचलन भी था। ठीक है, बदला विवाह का प्रचलन। और एक और चीज इसमें प्रचलित है, इनमें कौन सी है देखो,
लठ भरवा भोज, ठीक है, लठ भरवा भोज का भी प्रचलन है, ठीक है, लठ भरवा भोज ये भी एक विवाह की रस्म है, ठीक है, लठ भरवा भोज का प्रचलन, ध्यान रखिएगा ये सारे फैक्ट इन्हीं के बारे में और सभी महत्वपूर्ण, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। मुख्यतः देखो थारू जनजाति कहाँ मिलेगी आपको, उधम सिंह नगर जिले की खटीमा, नानकमत्ता, स्टारगंज, किच्छा वाला जो एरिया है उसमें आपको ये मिलती है, ठीक है। उत्तराखंड और कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, थारू, जो कि अपने आप को किरात वंशज मानते हैं, ठीक है। भाषा कोई विशेष भाषा इनकी नहीं है। भोजन में देखो मछली और चावल इनका प्रसिद्ध भोजन है, साथ ही ये मदिरा स्वयं निर्मित करते हैं जिसको जाड़ कहा जाता है, ठीक है। और आगे एक जाड़ जनजाति आएगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है, जब जाड़ जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। समाज देखो कई गोत्रों में विभाजित है जिसमें बड़वायक, रावत, भट्टा, वृत्तियां, महतो, डहर, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक उच्च जो माने जाते हैं यानी कि इनमें जो श्रेष्ठ गोत्र है कौन सा है, बड़वायक गोत्र, ठीक है। विवाह की 3 टिकट ही प्रथा का प्रचलन, जिसमें पक्की कौड़ी, अपना पराया, बात कट्टी। तो पक्की कौड़ी में क्या होता है, दोनों पक्षों द्वारा विवाह तय करना की शादी होनी ही होनी है, ठीक है, तो पक्की कौड़ी हो गया। अपना पराया क्या होगी, उसके पश्चात सगाई रस्म और बात कट्टी, विवाह की तिथि निश्चित करना, ठीक है, ये क्या हो जाता है, बात कट्टी। एक चाला रस्म भी होती है, मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा देखो माघ माह में इनके यहाँ विवाह होता है मुख्यतः, इसलिए चाला रस्म उसके पश्चात ही चाला रस्म मनाई जाती थी। और विधवा विवाह का प्रचलन भी है। पूर्व में देखो बदला विवाह का प्रचलन भी था और लठ भरवा भोज भी अभी प्रचलित होता है, रहता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सारे क्या इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला आप देखते हैं, देखो इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट जो इनके बारे में महत्वपूर्ण है उनको भी चर्चा कर लेते हैं। देखो समाज में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है, ठीक है, महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है, ठीक है, उच्च स्थान मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज्यादा स्थान, इसमें उच्च स्थान प्राप्त है। इसका देखो संयुक्त और एकाकी परिवार की प्रथा पाई जाती है जो कि वर्तमान में भी लगभग सभी जगह प्रचलित, ठीक है, संयुक्त या फिर एकाकी दोनों प्रकार की, ठीक है, संयुक्त भी पाई जाती है, एकाकी भी कहीं पर देखने को मिलती है, ठीक है, परिवार प्रथा पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैक्ट इनके बारे में देखो मातृ सत्तात्मक समाज भी और पितृ वंशीय समाज, ठीक है, वो उतना महत्वपूर्ण है उसको नहीं लिखते, ठीक है, ज्यादातर जो पूछा नहीं जाएगा कहीं भी। इसके अलावा देखो इनके बारे में धर्म यदि चर्चा करें, इनका धर्म लगभग हिंदू धर्म है, ठीक है, तो लगभग हिंदू धर्म से लोग जुड़े हुए हैं। और इनके प्रमुख देवता, ठीक है, प्रमुख देवता कौन कौन है इनके, पछावन, पछावन देखो खड़गा भूत, ठीक है, इनके जो स्थानीय देवता हैं पछावन, खड़गा भूत। इनके अलावा देखो इनके और जो देवता हैं काली देवी, ठीक है, काली देवी, नगरियाई देवी, नगरियाई देवी एक बार प्रश्न पूछा गया, ठीक है, नगरियाई देवी वाला प्रश्न पहले पूछा गया है। इसके अलावा देखो भूमिया देवता, ठीक है, भूमिया, कोरोदेव, ठीक है, कोरोदेव भी इनके एक देवता है। साथ देखो राकत है, कलुआ है, ठीक है, राकत, कलुआ, ये सब क्या है इनके प्रमुख देवता हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पछावन, खड़गा भूत, काली, नगरियाई देवी, भूमिया, कोरोदेव, राकत, ये सब क्या है इनके देवता हैं, ठीक है। त्योहार यदि चर्चा करें, देखो त्योहार कौन कौन से लोग मनाते हैं प्रमुख त्योहार में इनका देखो दशहरा, दशहरा भी ये लोग मनाते हैं, ठीक है, साथ ही होली, देखो हिंदू धर्म से रिलेटेड है तो उन्हीं के लगभग त्योहार वहां भी प्रचलित होंगे, ठीक है। दिवाली, कुछ अन्य प्रमुख होते हैं वो भी मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है, दिवाली इनका एक प्रमुख त्योहार है। और इसके अलावा एक प्रमुख त्योहार इनका कौन सा है, महत्वपूर्ण, ठीक है, प्रमुख त्योहार ये महत्वपूर्ण है, काफी पूछा गया कई बार, कौन सा, बजहर, ठीक है, बजहर नामक त्योहार ये लोग मनाते हैं जो कि कब मनाया जाता है, होली के दौरान, ठीक है, होली में मनाया जाता है, होली में बजहर नामक त्योहार मनाया जाता है। और इस दौरान, ठीक है, इस दौरान स्त्री एवं पुरुष द्वारा, ठीक है, स्त्री एवं पुरुष दोनों द्वारा ठीक है, स्त्री एवं पुरुष दोनों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, खिचड़ी नृत्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा, खिचड़ी नृत्य, ठीक है, बजहर नामक त्योहार मनाया जाता है। और इसके अलावा देखो होली में, ठीक है, होली के दौरान पुरुष और स्त्री द्वारा खिचड़ी नृत्य यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, तो ये बजहर त्योहार और ये दोनों अलग अलग करिएगा, ठीक है, इसको देखो होली के दौरान खिचड़ी नृत्य किया जाता है, बजहर त्योहार
प्रमुख त्योहार है। इसके अलावा देखो होली के दौरान इनके द्वारा खिचड़ी नृत्य भी किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खिचड़ी नृत्य का प्रचलन किस में हो जाएगा, थारू जनजाति में हो जाएगा, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट इनके बारे में देखो, वर्तमान में जो इनकी जीविका है, जीविका किस पर आधारित है वर्तमान में, कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, कृषि एवं पशुपालन। हालांकि देखो वर्तमान में सरकार के प्रयासों से, ठीक है, कई सारे इनमें जो कई सारे व्यक्ति हैं पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है, पढ़ लिख रहे हैं, उनका साक्षरता दर अच्छी है, ठीक है, पढ़ लिख रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, आगे सरकारी सेवाओं में जा रहे हैं, फिर अन्य जगह भी प्रतिभाग कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी इत्यादि में जा रहे हैं। तो वर्तमान में उतना जीविका जो कृषि और पशुपालन पर उतना निर्भर नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रमुख आधारित है जीविका वो किस पर आधारित है, कृषि एवं पशुपालन पर, ठीक है। मुख्यतः धान की खेती करते हैं, क्योंकि मछली और चावल ही इनका क्या है, फेवरेट खाद्य पदार्थ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो थारू समाज, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो और बाकी देखो जो अन्य त्योहार है, दशहरा, होली, दिवाली, ये लोग मनाते हैं, साथ ही बजरा त्योहार भी ये लोग मनाते हैं। जीविका क्या है, कृषि और पशुपालन, ठीक है, और मुख्यतः धान की खेती पर ये लोग, धान की खेती ये लोग ज्यादातर करते हैं, ठीक है। और प्रमुख देवता देखो पछावन है, खड़गाबूद है, काली, नगरियाई देवी, ठीक है, भूमिया देवता, कोरोदेव, राकत, कलवा, ये इनके क्या है, प्रमुख देवता है, ठीक है। तो थारुओं के बारे में इतना ही है। कोई विधानसभा सीट इनके लिए, वहां पर एक विधानसभा सीट है, ठीक है, उधम सिंह नगर में, लेकिन उसमें थारू, बोक्सा सभी लोग आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं बोक्सा, बोक्सा जनजाति, उसके बारे में भी चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, बोक्सा जनजाति, देखो बोक्सा जनजाति में मुख्यतः कहां मिलती है, उधम सिंह नगर में, ठीक है, मुख्यतः यूएस नगर में मिलती है। इसके अलावा जो उधम सिंह नगर से सटा हुआ नैनीताल का एरिया, वहां पर भी बोक्सा जनजाति देखने को मिलती है, ठीक है, प्लस कहां, नैनीताल में, ठीक है, जो उधम सिंह नगर से सटा हुआ नैनीताल का एरिया, वहां पर भी बोक्सा जनजाति देखने को मिलती है। इसके अलावा देखो पौड़ी में भी मिलती है, ठीक है, पौड़ी में मिलती है, देहरादून में भी बोक्सा जनजाति देखने को मिलती है, ठीक है, देहरादून। और साथ ही देखो इनकी सर्वाधिक जनसंख्या कहां पाई जाती है, देहरादून में कौन से प्रकार के, महर बोक्सा, ठीक है, महर बोक्सा कहां मिलते हैं, देहरादून में, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या, इनकी सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है, ये हो जाएगी देखो उधम सिंह नगर, ठीक है, यूएस नगर में इनकी सर्वाधिक जनसंख्या। तो मुख्यतः उधम सिंह नगर और नैनीताल में पाई जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो सर्वाधिक जनसंख्या कहां है, उधम सिंह नगर में, ठीक है। और जो उधम सिंह नगर और नैनीताल की जो बोक्सा है, ठीक है, इनका जो रहने का क्षेत्र है क्या कहलाता है, बुक्साड़, ठीक है, ये क्या कहलाता है, बुक्साड़ कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बुक्साड़। तो बुक्साड़ क्या है, इनके रहने का क्षेत्र, जहां पर ये लोग रहते हैं, नैनीताल और उधम सिंह नगर का जो संयुक्त क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र को मिलाकर क्या बोलाता है, बुक्साड़ बोलाता है, ठीक है, मतलब जहां पर बोक्सा लोग रहते हैं। तो बोक्सा जनजाति मुख्यतः देखो उधम सिंह नगर और नैनीताल, इसके अलावा पौड़ी और देहरादून में भी मिलते हैं, ठीक है, देहरादून में महर बोक्सा पाए जाते हैं। इनकी जो सर्वाधिक जनसंख्या कहां मिलेगी, उधम सिंह नगर में मिलेगी, ठीक है। और ये वंशज यदि बात करते हैं, ये स्वयं को पंवार राजपूत मानते हैं, ठीक है, पंवार राजपूत मानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पूछा जा सकता है कौन सी जनजाति स्वयं को पंवार राजपूत मानती है, कौन सी मानती है, बोक्सा, ठीक है। इसके अलावा देखो भाषा, अब चर्चा करें भाषा के बारे में। कोई विशेष भाषा नहीं है, ठीक है, कोई विशिष्ट भाषा नहीं है इनकी, भाषा नहीं है, ठीक है, जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र की भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी एक भावरी, ठीक है, जो भावर क्षेत्र में बोल जाती है, एक कुमैया, ठीक है, कुमैया, और साथ ही एक भाषा रच भैंसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रच भैंसी, तो इसको ये लोग बोलते हैं, ठीक है, मुख्यतः देखो। इसके अलावा कोई विशिष्ट भाषा नहीं है, हिंदी के अलावा भावरी, कुमैया और रच भैंसी बोलते हैं, लेकिन पठन पाठन किस में होता है, हिंदी में होता है, ठीक है, पठन पाठन हिंदी में होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। समाज की यदि चर्चा करें, समाज कितने गोत्रों में विभाजित है, 5 गोत्रों या फिर उपजातियों में, ठीक है, 5 गोत्रों या उपजाति में विभाजित, ठीक है, उपजाति में विभाजित, ठीक है। समाज 5 गोत्र या फिर उपजाति में विभाजित है, जिसमें देखो गोत्र कौन कौन से, यदुवंशी, ठीक है, यदुवंशी है, पंवार, ठीक है, परतजा,
तनवार, ठीक है। और कौन से हैं? राजवंशी, ठीक है। ये तनवार है, तलवार मत समझना, ठीक है। तो 5 इनके गोत्र हैं, उपजातियां हैं, जिनमें देखो यदुवंशी हैं, पवार हैं, ठीक है, राजवंशी हैं, परतजा हैं, तनवार हैं, ये क्या है इनके प्रमुख गोत्र हैं। तो देहरादून में माहिर बोक्सा पाए जाते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा देखो एक गोत्र में आपस में विवाह नहीं होता है, ठीक है। एक गोत्र में आपस में विवाह नहीं होता है, ठीक है, आपस में विवाह नहीं होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो संयुक्त और एकाकी परिवार प्रथा पाई जाती है। और समाज कैसा है यहाँ पर? पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन महिलाओं को भी उचित स्थान प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं की स्थिति यहाँ पर काफी खराब होगी, मतलब उनकी स्थिति भी काफी अच्छी है, लेकिन समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है उसको लिखना। इसके अलावा देखो धर्म, इनका धर्म यदि हम चर्चा करें तो ये लोग हिंदू धर्म को ही मानते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म इनका हो गया, इसी धर्म को मानते हैं। और प्रमुख देवता, ये भी काफी महत्वपूर्ण, ठीक है, प्रमुख देवता कौन कौन से देवता हैं इनके? देखो महादेव, महादेव है, ठीक है, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, ठीक है, ये सब क्या है? देखो हिंदू देवी देवता है ना, ठीक है, राम कृष्ण, ये सब क्या है इनके देवता हैं। इसके अलावा कुछ स्थानीय देवता भी हैं इनके, स्थानीय देवता, ठीक है। स्थानीय देवता कौन कौन से इनके? देखो इसमें एक है ग्राम खेड़ी देवी, ठीक है, साकरिया देवता, ग्राम देवी या फिर ग्राम खेड़ी देवी इसको कहा जाता है, ठीक है, ग्राम खेड़ी देवी। एक है देखो साकरिया देवता, ठीक है, साकरिया देवता, ये भी इनके प्रमुख देवता हैं, ठीक है, साकरिया देवता। साथ ही देखो एक है इनमें हुलका देवी, ठीक है, हुलका देवी, हुलका देवी, ठीक है। और साथ ही देखो चौमुंडा देवी, चौमुंडा देवी, ठीक है, उधम सिंह नगर में चौमुंडा देवी मंदिर स्थित, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो जो बोक्सा है इनके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, इनका एक पवित्र स्थल है। स्थानीय देवता कौन कौन? देखो ग्राम खेड़ी देवी, साकरिया देवता, हुलका देवी और चौमुंडा देवी। तो जहां पर इनके देवी देवताओं की पूजा होती है, जैसे हम उसको मंदिर कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं उसको? थान, ठीक है, मतलब थान में देवी देवताओं की पूजा होती है। तो ध्यान रखना है आपने ये फैक्ट भी। अगला देखो इनके बारे में जो अन्य फैक्ट हैं, इनकी प्रमुख देवी कौन है? प्रमुख देवी, ठीक है, कौन है? चौमुंडा देवी, ठीक है, चौमुंडा देवी क्या है? इनकी प्रमुख देवी है, ध्यान रखिएगा, चौमुंडा देवी। और इनके प्रमुख त्योहार यदि चर्चा करें, प्रमुख त्योहार कौन कौन से त्योहार ये लोग मनाते हैं? एक है देखो नौवी, ठीक है, होली, होली है, ठीक है, इसके अलावा दिवाली, दीपावली, ठीक है, नवरात्रि ये लोग मनाते हैं, नवरात्रि ये भी मनाते हैं, ठीक है। और साथ ही देखो जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, महत्वपूर्ण एक त्योहार जो मनाते हैं वो कौन सा? चैती, ठीक है, चैती त्योहार एक मनाते हैं जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इनके कुछ अन्य स्थानीय जो छोटे त्योहार है, ठीक है, अन्य त्योहार, अन्य त्योहार में देखो एक है होगड़ा, ठीक है, इसके अलावा देखो ढलिया, फिर देखो गोटरे, ठीक है, ये भी इनका त्योहार। और साथ ही मोरो, ये इनके कुछ स्थानीय त्योहार है, ठीक है, जो छोटे स्तर पर मनाए जाते हैं, होगड़ा, ढलिया, गोटरे, मोरो, ठीक है, ये प्रश्न एक बार पूछा गया था। इसके अलावा देखो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है चैती, ठीक है, चैती का मेला भी आयोजित होता है उधम सिंह नगर में, ठीक है, जो चैती मंदिर है वहीं पर। इसके अलावा देखो अन्य त्योहार में नौवी है, होली है, दीपावली है, नवरात्रि, ठीक है, ये सब क्या है? इनके प्रमुख त्योहार हैं। इनकी यदि अर्थव्यवस्था की चर्चा करें, ठीक है, अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित है, ठीक है, कृषि प्लस पशुपालन। और वर्तमान में, ठीक है, दस्तकारी भी इनमें प्रचलित है, यानी कि जो शिल्प है, ठीक है, काष्ठ शिल्प इत्यादि, उसमें भी निपुण है। ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था इनकी कृषि, पशुपालन और दस्तकारी पर आधारित है। और प्रमुख यदि भोजन की चर्चा करें, प्रमुख भोजन इनका भी क्या है? चावल और मछली, ठीक है,
चावल प्लस मछली। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो मुख्यतः जो बोक्सा जनजाति है कहां पर मिलेगी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, और इनके जो संयुक्त क्षेत्र है उसको क्या बोलता है, बुक्साड़ क्षेत्र, ठीक है। बाकी पौड़ी में भी मिलेगी और देहरादून में भी। तो देहरादून में जो बोक्सा पाए जाते हैं उन्हें क्या बुलाता है, महर बोक्सा, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या उधम सिंह नगर में मिलेगी। स्वयं को ये पंवार राजपूत मानते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। भाषा कोई विशिष्ट भाषा नहीं है, जहां पर रहते हैं वही भाषा ये लोग प्रयुक्त करते हैं, लेकिन फिर भी भावर क्षेत्र में ही रहते हैं तो भावरी भाषा, कुमैया भाषा और रजबहसी इनकी प्रमुख भाषा है, ठीक है। समाज 5 गोत्रों या फिर उपजातियों में विभाजित है, जिसमें देखो यदुवंशी, पंवार, परतजा, तनवार और राजवंशी, ठीक है। इसके अलावा देखो जो गोत्र है उस गोत्र में आपस में विवाह नहीं होता है, बाकी कोई विवाह की विशेष प्रथा प्रचलित नहीं है। जैसे सामान्य विवाह होते हैं वैसे इनका विवाह होता है, ठीक है। प्रमुख देवता ये देखो, धर्म कौन सा है, हिंदू धर्म, ठीक है। प्रमुख देवता कौन से, देखो महादेव, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण, ये सब क्या है, जो हिंदू देवी देवता है। और साथ ही इनके कुछ स्थानीय देवता हैं, जिनमें देखो ग्राम खेड़ी देवी, साकरिया देवता, ठीक है, हुलका देवी, चौमुंडा देवी, ये सब क्या है, इनके स्थानीय देवता है। और इनकी जो सबसे प्रमुख देवी है वो कौन सी है, चौमुंडा देवी, ठीक है। यदि त्योहारों की चर्चा करें तो देखो चैती त्योहार इनमें प्रमुख त्योहार है, बाकी नौबी, होली, दिवाली, नवरात्रि, ठीक है। और जो अन्य स्थानीय त्योहार है उनमें होगला, ढलिया, गोटरे और मोरो इनके क्या है, प्रमुख त्योहार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, देखो इनकी राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। विभिन्न इकाइयों में यहां पर जो राजनीतिक व्यवस्था है वो प्रचलित है, ठीक है। देखो राजनीतिक व्यवस्था में यदि चर्चा करें तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, परिवार, ठीक है। कई सारे परिवारों को मिलाकर क्या बनेगा, एक बोक्सा गांव, जो कि कई परिवारों को मिलाकर बनता है, ठीक है। कई परिवारों को मिलाकर क्या बनता है, बोक्सा गांव, ठीक है। बोक्सा गांव का निर्माण होता है कई परिवारों को मिलाकर। इसे क्या बोला जाता है, जिसे मझरा कहते हैं, ठीक है, मझरा, मझरा कहते हैं। हालांकि देखो वर्तमान में जो पंचायती राज प्रणाली ये भी यहाँ पर प्रभावी है, लेकिन फिर भी जो इनकी कुछ पुरानी चीजें हैं यहाँ पर विद्यमान रहती हैं, ठीक है। और मझरा क्या होता है, ये छोटे विवाद, ठीक है, छोटे विवाद कौन निपटाता है, मझरा, ठीक है। छोटे विवाद निपटाए जाते हैं इसी में। एक मझरा में एक समिति गठित की जाती है, उसमें छोटे विवाद निपटाए जाते हैं, जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधान, ठीक है। जो प्रधान होता है वो उसका क्या होता है, प्रमुख होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो एक बिरादरी पंचायत का भी इनमें प्रचलन है, बिरादरी पंचायत, बिरादरी पंचायत, इसका प्रचलन है, जो कि कितने, 5 सदस्यीय, ठीक है, 5 सदस्यीय बिरादरी पंचायत का इसमें प्रचलन है। जिसके में देखो इसका कार्य क्या होता है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, एक तो न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। कानून और न्याय व्यवस्था, कानून और न्याय व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। ये क्या है, इनका प्रमुख कार्य है जो बिरादरी पंचायत होती है। क्वेश्चन बनेगा बिरादरी पंचायत का संबंध किस जनजाति से है, तो किससे, देखो बोक्साओं से बिरादरी पंचायत का संबंध, ठीक है। तो मझरा गांव, क्वेश्चन बनेगा मझरा गांव किस जनजाति में पाया जाता है, मझरा गांव कहाँ होता है, बोक्साओं में, ठीक है। तो कई सारे परिवारों को मिलाकर एक बोक्सा गांव बनता है जिसको मझरा गांव कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही देखो छोटे मोटे विवाद निपटाने तो मझरा में ही एक समिति गठित की जाती है, जिसका प्रमुख कौन होता है, ग्राम प्रधान, जिसका जो प्रधान होता है, ठीक है, उसका प्रमुख होता है। साथ ही देखो बिरादरी पंचायत जो कि 5 सदस्य, ठीक है, मुंशिक, दरोगा इत्यादि इसमें होते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या है, कानून और न्याय व्यवस्था बनाए रखना, ये क्या है इसका कार्य। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका भी ले लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में देखो इतना ही करते हैं बोक्सा तक का। अगली जो क्लास रहेगी उसमें भोटिया और राजी दोनों जनजातियों को कवर करने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही जो देखो दोस्तों, जो भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं आप लोग पुरानी क्लास जरूर देखिएगा, परीक्षा बढ़ने के आपको उसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। काफी सारी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।